हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक टॉपिक। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड काली लिनक्स के बारे में पता है, काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, काली लिनक्स की कमांड्स। ठीक है। तो उन सब के अलावा अब हम अपने पहले जो टॉपिक है हमारा रिकॉग्निजेंस, मेन टॉपिक उसके ऊपर आते हैं। ठीक है। तो रिकॉग्निजेंस का जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है उसके अंदर मैंने बताया था कि रिकॉग्निजेंस होता क्या है। बेसिकली रिकॉग्निजेंस कितने कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। रिकॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं या कोई भी जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कह सकते हो अटैक की टेस्टिंग कर रहे हैं, वो सब चीज़ उसको उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पहले, उसके बारे में जानना। ठीक है। उसकी वीकनेसेस निकाल के लाना, वो सारी पार्ट हमारा रिकॉग्निजेंस के अंदर आता है। ठीक है। तो रिकॉग्निजेंस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव हमारा डायरेक्ट जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, पैसिव हमारा जिसमें हम पता ना चले सामने वाले को, उस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा दो तरीके का होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अपने इसकी रिकॉग्निजेंस की, तो रिकॉग्निजेंस में इसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल देते हैं। कंफ्यूज मत होना, बीच बीच में कभी मेरे मुंह से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग निकल जाए या रिकॉग्निजेंस निकल जाए या रिकॉन निकल जाए, या फिर आप इसको फुटप्रिंटिंग कह सकते हो। ठीक है। ये सब एक ही नाम है, एक ही इनका काम है। ठीक है। अलग अलग नाम पे आप कहीं पे जाओगे और कहीं पे अगर आपको कोई बोलते फुटप्रिंटिंग क्या होती है ये बताओ मेरे को, ठीक है, तो उनका मतलब वही है कि आप रिकॉग्निजेंस बताओ। ठीक है। पहला फेज है हमारा, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ मोटा मोटा, अगर मैं आपको बताऊँ इसके अंदर होता क्या है, हम इसके अंदर सीखेंगे क्या क्या। पहले तो हम इसके अंदर सीखेंगे कि गूगल के ऊपर हम कैसे कैसे रिकॉग्निजेंस कर सकते हैं, कैसे गूगल से पर्टिकुलरली ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं जो कि बहुत रेयर मिलती हैं। ठीक है। वो चीज़ होगी। सेकंड चीज़, हम एक सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करेंगे। सॉफ्टवेयर नहीं कहूँगा मैं उसको, एक तरीके का ब्राउज़र है हमारा, उसके ऊपर बात करेंगे। उसका नाम है शॉर्डन। ठीक है। शॉर्डन के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हम सिस्टम नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर आप कैसे कर सकते हो वो बात करेंगे हम। ठीक, कितने तरह की फुट प्रिंटिंग होती है वो सब बात करेंगे, ईमेल फुट प्रिंटिंग, डीएनएस फुट प्रिंटिंग, ये सब चीज़ हम उनके ऊपर बात करेंगे एक एक करके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भी यहाँ पे आप लोगों को एक पीडीएफ दिख रही होगी, information about in footprinting, the major objective of the footprinting including collecting the network information, system information, organization information of the target by conducting footprinting across different network levels. You can gain information such as network logs, specific IP address, employer details, and so on. Such as information can help attacks in gaining access to sensitive data or performing various attack on the target network। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि आप फुटप्रिंटिंग से आप किसी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। किसी भी की भी निकाल सकते हो इन्फॉर्मेशन, किसी की भी आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। एंड वहाँ पे क्या हो सकता है, आप इन्फॉर्मेशन जैसे मतलब डिफरेंट लेवल्स पे निकाल सकते हो, नेटवर्क लेवल्स पे। ठीक है। गेन इन्फॉर्मेशन सेट नेटवर्क ब्लॉक्स की आईपी एड्रेस वहाँ पे निकाल सकते हो, एम्प्लॉयर की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयर की डिटेल्स निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर सपोज़ करो मैं आपको कहूँ कि मेरे को एक टीसीएस की इन्फॉर्मेशन निकाल के दो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, मेरे को टीसीएस के अंदर घुसना है। ठीक है। तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप दिमाग चलाओ थोड़ा सा अपना। ठीक है। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे डायरेक्ट एक जाके उनके किसी भी एक ग्रुप में जुड़ सकते हो। कि अगर आप किसी वहाँ पे सपोज़ किसी ग्रुप में जुड़ गए, ग्रुप में जुड़ने के बाद वहाँ पे होगा क्या, ग्रुप में जुड़ने के बाद आप वहाँ पे देख सकते हो कि आप वहाँ पे ग्रुप में जुड़ने के बाद देख सकते हो कि भाई क्या चल रहा है उनके ग्रुप्स में। ठीक है। अब आप उस ग्रुप से किसी एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो, मतलब बेसिकली वहाँ पे आपको एक तरीके का बॉन्ड क्रिएट करना है अपना, जिससे आपको वहाँ पे लिमिटेशन जितनी हो उससे भी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए। ठीक है। तो ये हमारा एक फुट प्रिंटिंग होती है इस टाइप से। ठीक है। तो जैसे कि भी मैंने बताया कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है। तो पहले तो आप वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट पे मिल सकती है आपको। ठीक है। इन एडिशन यू कैन क्वायरी द टारगेट डोमेन नेम्स अगेंस्ट द हु इज डेटाबेस। ठीक है। आप किसी उनके डेटाबेस के ऊपर जाके देख सकते हो, या कुछ भी, मतलब वहाँ पे उसकी साइट्स के ऊपर जा सकते हो, उनकी डोमेन नेम्स के ऊपर जा सकते हो, जो भी डोमेन नेम्स है। ठीक है। तो
उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, एम्प्लॉयर की डिटेल्स निकाल सकते हो, नाम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस, एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन, ठीक है, डेटा, ब्रांच एंड लोकेशन डिटेल्स, पार्टनर्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, वेब लिंक्स निकाल सकते हो आप, ठीक है, और बैकग्राउंड निकाल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, वेब टेक्नोलॉजीज निकाल सकते हो, न्यूज़ आर्टिकल प्रेस के थ्रू उसके बारे में आप जान सकते हो, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस कर सकते हो वहाँ पे, जो उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास वो आ जाए तो वो कर सकते हो, पार्टनर एंड ट्रेड्स मार्क्स रिलेटेड आप उसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा आप नेटवर्क इन्फॉर्मेशन में अगर बात करूँ कि नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन में आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, डोमेन एंड सब डोमेन फाइंड कर सकते हो किसी भी उसकी, ठीक है, नेटवर्क ब्लॉक्स आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है, नेटवर्क ब्लॉक, नेटवर्क टोपोलॉजीज अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी है तो नेटवर्किंग के अंदर एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है, इट्स वेरी प्रिटी टॉपिक। एंड बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब बहुत बेसिक टॉपिक भी है। टोपोलॉजीज के अंदर होता क्या है, वो नेटवर्क कनेक्शंस बताते हैं किस टाइप नेटवर्क कनेक्शंस के अंदर सारे पीसीज जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो नेटवर्क टोपोलॉजीज होती है। पढ़ लेना इसके बारे में। आईपी एड्रेसेस ऑफ मतलब जो भी आईपी एड्रेसेस है वहाँ पे हु इज़ रिकॉर्ड मतलब उसके डेटाबेस का जो भी रिकॉर्ड है आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। फुट प्रिंटिंग थ्रेड्स निकाल सकते हो आप। फुट प्रिंटिंग थ्रेड्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, सोशल इंजीनियरिंग के आप फुट प्रिंटिंग कर सकते हो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। सोशल इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे, सोशल इंजीनियरिंग अगर मैं आपको बताऊं तो उसका मतलब होता है कि आप फिशिंग फिशिंग अगर आप लोगों ने सुना हो कहीं पे, या आपके पास फ्रॉड कॉल्स आते हैं, लिंक्स आते हैं, वो सब वो हमारा सोशल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। सिस्टम एंड नेटवर्क अटैक कर हो सकते हैं हमारे ऊपर, इन्फॉर्मेशन अटैक्स हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, प्राइवेसी लॉस हो सकती है, कॉर्पोरेट ये हो सकता है, बिजनेस लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैथडोलॉजी पढ़ते हैं इसकी, फुट प्रिंटिंग की क्या होती है हमारे पास, ठीक है। फुट प्रिंटिंग थ्रू नेटवर्क इंजीनियर्स, ठीक है, नेट सर्च इंजन्स के थ्रू अगर आप कर सकते हो फुट प्रिंटिंग। तो उसके अंदर क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे आके देखो इसमें यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि फुट प्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स, ठीक है, गूगल हैकिंग डेटाबेस आ जाता है यहाँ पे। गूगल हैकिंग डेटाबेस और एडवांस सर्च सेम है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्च इंजन के थ्रू वीडियो, मेटा, एफ टी पी, आई ओ टी सर्च, मतलब ये सब चीज़ जो जो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। अगर मैं गूगल डेटाबेस की बात करूँ, गूगल डेटाबेस हैकिंग की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस सर्च करने गूगल हैकिंग डेटाबेस और पहली वेबसाइट मेरे पास आ जाएगी। एंड मैं उसके अंदर जा सकता हूँ यहाँ पे, और देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे साइट गिटहब ये, ठीक है, ये आएगी। अगर मैं देखो इसको कॉपी करता हूँ, इसका बेसिकली फंडा क्या है अपने पास, जो फंडा है हमारा, इसको यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, मैंने सर्च करा साइट कॉलन गिटहब डॉट कॉम, मतलब मेरी वेबसाइट जो है साइट है गिटहब डॉट कॉम है, उस गिटहब डॉट कॉम से मुझे ये निकाल के लाना है, ठीक है। इसकी जगह मैं अगर यहाँ पे करूँ, बहुत हेल्पफुल चीज़ है, ठीक है। देखो जितने भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन गिटहब के ऊपर पड़ी होंगी, जितनी भी होंगी सारी आ जाएंगी, उसके अलावा कोई तीसरा लिंक ही नहीं आएगा यहाँ पे। देखो सारी एक ए टू जेड सारी की सारी हमारी गिटहब की रिपोजिटरी खुल गई है हमारे पास। अब आप इनके ऊपर जाके यहाँ पे उनसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसकी जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स होते हैं गूगल की। आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ, पीडीएफ के अंदर आप दे दो कि इंट्रोडक्शन टू, ठीक है, जिस टाइप से आप देखो तो जितनी भी इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग की पीडीएफ होंगी सारी आपके सारी पीडीएफ बनेगी और सारी डाउनलोडेबल होंगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगी डाउनलोड नहीं हो पाएंगी, सारी डाउनलोडेबल होंगी, ठीक है। ये इस टाइप से है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो सर्च, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा गूगल हैकिंग डेटाबेस क्या होता है। जो इसकी ये तो मैंने आपको दो तरीके का बताया, इसकी जगह पे आप ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हो। इन इन यू आर एल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू आर एल अगर आपके पास कोई है उस यू आर एल को आप डायरेक्ट डाल सकते हो, तो यू आर एल निकाल सकते हो, होम डॉट एच टी एम एल निकाल सकते हो इधर से, ठीक है। इन टाइटल निकाल सकते हो। तो बेसिकली सारे के सारे टाइप्स हैं हमारे, इनको आप एक बार यूज़ करके देख लेना, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगी, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर मैं वेब सर्विसेज की बात करूँ कि वेब सर्विसेज के थ्रू मेरे को
कैसे कैसे मैं वेब सर्विसेज के थ्रू फुट प्रिंटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो पीपल की सर्च सर्विसेज निकाल सकते हैं हम वेबसाइट्स की, वेब सर्वर जैसे कि उस पीपल ने क्या क्या सर्च करा है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज जॉब साइट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। डीप एंड डार्क वेब फुट प्रिंटिंग कर सकते हैं, डीप वेब पे, डार्क वेब पे, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। ओशेंट का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे। ओशेंट एक बहुत टर्म आती है, बहुत अच्छी टर्म है ओशेंट, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ओशेंट के अंदर बेसिकली वो एक तरीके का फ्रेमवर्क है, उससे आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ लाकर, ठीक है। तो ये हमारा ओशन फ्रेमवर्क है, देखो इसके अंदर ओशन फ्रेमवर्क के अंदर आप कुछ भी डिटेल्स फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑफसेक हो गया हमारा, एआई टूल्स टूल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं आवाज़ यूज़र नेम से आप निकाल सकते हो किसी की भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ईमेल एड्रेस के थ्रू निकाल सकते हो, डोमेन्स के थ्रू निकाल सकते हो, ये सारे तरीके हैं यहाँ पे। उनके टूल्स के नाम देते, तो ये एक तरीके का हमारा जो ये फ्रेमवर्क है, ये किसी बाहर के बंदे ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही तो मैं भी इसके जब इसके ऊपर आएंगे ओशन के ऊपर, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इंडिया का कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर कर सकते हैं अलर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्टेशन, सब चीज़ देख सकते हैं, ग्रुप्स, फॉर्म्स, ब्लॉग्स, ये सब चीज़ देख सकते हैं। पब्लिक रिसोर्स कोड रिपोजिटरी देख सकते हैं। किसी किसी गिटहब पे बहुत कुछ पड़ा होता है, वहाँ से आप वो चीज़ देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम क्या कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पे जा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है। अब आज आज के टाइम में आप देखोगे दुनिया भर के लोगों ने अपनी सब कुछ, सारा प्राइवेसी ए टू जेड आप सबकी सब उन्होंने इंस्टा पे डाल रखी है, और आपकी फेसबुक पे डाल रखी है। तो ये कुछ तरीके हैं, आप वहाँ पे ट्विटर जा सकते हो, ठीक है, क्या चल रहा है वो सब चीज़ है, ठीक है। वेबसाइट फुट प्रिंटिंग कैसे होती है, वेबसाइट की फुट प्रिंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट्स की हम फुट प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं, हम वेबसाइट का ट्रैफिक देख सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट की सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सब फाइंडर उसका एक टूल है, गो स्पाइडर टूल है, ठीक है। गो बहुत बड़ा एक अपना में टूल है, आपको उससे मिल जाएगा, आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ इस टाइप से आप कर सकते हो। और इसके अलावा तो हमारी हो गई थी वेबसाइट फुट प्रिंटिंग, मैंने आपको बताया। ईमेल फुट प्रिंटिंग आप कर सकते हो, ईमेल ट्रैक कर सकते हो, उसकी कॉम्बिनेशन ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। एनालाइज कर सकते हो ईमेल के एड्रेस को, ठीक है। उसके अलावा आप हुईज कर सकते हो, हुईज लुकअप यूज़ कर सकते हो, जियो जो आपकी लोकेशन होती हैं वो कर सकते हो आप, ठीक है। डीएनएस फुट प्रिंटिंग कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। डीएनएस जो हमारी डोमेन नेम सिस्टम होता है उसकी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे फुट प्रिंटिंग थ्रू सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो, सोशल इंजीनियरिंग से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वो सब चीज़ है। तो उसके बाद ही सर्च इंजन आ जाते हैं मेरे साथ, जो हम मैंने अभी तक आपको बताया सर्च इंजन, गूगल डॉर्किंग, इसको गूगल डॉर्किंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। सर्च इंजन आ जाते हैं यहाँ पे, इंट साइट, ठीक है। ऑल इन यू आर एल, इन यू आर एल, इन टाइटल, कैशे, इन्फो, फाइल टाइप, ठीक है। कुछ हमारे यू आर एल हैं, आप जा सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा ये कुछ हमारी टूल्स वगैरह हैं, शॉर्डन, ये सब चीज़ें इनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ शॉर्डन की यहाँ पे, ठीक है, शॉर्डन क्या होता है बेसिकली, देखो कुछ आप डायरेक्ट जाकर नाम सर्च कर लेना शॉर्डन, आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारा शॉर्डन है। एंड ठीक है, आप इस तरह जाओगे, इधर आके इसको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो शॉर्डन, शॉर्डन सर्च इंजन आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। इस पे जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप वेब कैम सर्च कर सकते हो, आपको लाइव वेब कैम मिल जाएंगे, ठीक है। आप, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, जो जो चीज़ हमारी गूगल पे नहीं मिलती वो चीज़ इधर मिल जाती है। देखो इधर, अगर आप इसको खोल के दिखाऊँ आपको इसको, ये कोई कनाडा का है, टोरंटो का, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वेब कैम है, उसका देखते हैं। ओपन पोर्ट से कुछ ने यहाँ पे मेरे को दिखा दिया ओपन पोर्ट्स, ठीक है। पोर्ट नंबर 22 ओपन है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे पोर्ट्स हमारे ओपन है। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को यहाँ पे इसका वेब कैम देखना हो, तो यहाँ पे एरर दिखा दी इसने थोड़ी, चलो कुछ और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे इसने सब चीज़ दे रखी, जो जो इसके पोर्ट्स ओपन है, यहाँ पे इसने सीवीज दे रखे हैं, जो जो सीवीज है यहाँ पे, जो वर्नेबिलिटीज फाइंड आउट हुई है हमारी, ठीक है। तो इसके अलावा अब आपको बहुत कुछ मिल जाता है इधर से, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, उनका रीज़न, ये सब चीज़ें। हम्म,
ये तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ये तो कुछ इस टाइप से होता है। एंड और इसके अलावा आप और भी देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे वेब कैम। पहले तो गूगल पे ही मिल जाते थे, बट अब नहीं मिल पाते गूगल पे। वेब कैम्स नहीं मिल पाते, ठीक है, गूगल ने उन चीज़ों को बैन कर दिया। पहले वहाँ पे लाइव वेब कैम्स मिल जाते थे। यहाँ पे देखो, इधर सारी कंट्रीज आ जाती है हमारी, पोर्ट्स आ जाते हैं, टॉप पोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे भी देखो, ये कुछ ऐसे इस टाइप से है, और इसकी यहाँ पे लोकेशन भी दी गई है, इस लोकेशन का है ये बंदा, ठीक है। तो आप इस टाइप से कुछ देख सकते हो इधर आके, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है अगर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं ओशंट की बात करता हूँ। ओशंट देखो, ओशंट हमारा, मैंने आपको ये वाला तो बता ही दिया कि ये ओशंट होता है, फ्रेमवर्क है, ये किसी बाहर के बंदे ने बनाया हुआ है। ये इंडिया के ऊपर बहुत मतलब रेयर चांस से काम करता है, कहीं कहीं पे करता है, कहीं पे नहीं करता, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी कुछ लोगों ने ओशंट अपना इंडिया के लिए बना दिया था अलग से। अगर आप इसमें जाके मोबाइल नंबर सर्च करो, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं देगा। कुछ चीज़ें हमारी बाहर से अलग होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, आई हंट एक हमारा, आई हंट आप सर्च करोगे, नितिन पांडे का है, ठीक है, इज़ फ्रॉम दिल्ली। और ये बंदा है, आई हंट है इनका, ठीक है। इसने यहाँ पे देखो पूरा ओशन अपने बना रखा है, ठीक है। आपको ईमेल इन्वेस्टिगेशन करनी है, हंटर टूल है, ठीक है। इन पर डायरेक्ट आप यहाँ से जा सकते हो, लूसीफर, ठीक है। यहाँ पे जाके आप उसकी ईमेल दे सकते हो, ठीक है। और सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ मेल, या देखो इसने बता दिया कि मेरी कहाँ कहाँ पे ईमेल यूज़ हुई है, ठीक है, किस किस सोशल मीडिया में मेरा किस किस नाम से नाम है, ठीक है। देखो इसने दे दिया यहाँ पे, ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिंक पे जा सकता हूँ, ठीक है। बट इनमें से कुछ चीज़ें देखो फ्री वाला टूल है, इनमें से कुछ चीज़ें नहीं है। जैसे मेरा टिकटॉक पे अकाउंट नहीं है भाई, तो इसने मेरा टिकटॉक भी दे दिया, ठीक है। बट ये चीज़ है नहीं, अगर मैं टिकटॉक को भी आपको जाकर दिखा दूँ तो दिखाएगा नहीं, मोस्टली ऐसा होगा। ये तो ये कुछ चीज़ें मतलब नकली भी दिखा देता है, बट अगर आप इनको पेड यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा टूल्स हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत मतलब अलग ही रिजल्ट्स इनके निकल के आते हैं। उसको खुलने देते हैं। मे भी शायद इन्होंने फेसबुक वगैरह का इन्होंने सही दिया हो, अगर दिया हो तो। और हाँ देखो, नहीं दिया ना इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है बेसिकली, जो हमारा ये होता है, तो ये कुछ कभी कभी गलत दे देता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे जा सकते हो आई हंट पे जाके आप हंटर पे जा सकते हो। हंटर बहुत अच्छी वेबसाइट है, बट ये थोड़ा पेड है, सब कुछ बता देती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आपको ईमेल मतलब यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें वो आप लॉगिन करके एक बार चेक कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये हम बेसिकली हमारा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसके अंदर के क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के इतने सारे टूल हैं। सोशल मीडिया डॉर्किंग कर सकते हो, यहाँ पे उसके टूल्स हैं, ठीक है। स्टॉक पॉकेट्स कर सकते हो, यहाँ पे वो है, ठीक है। थ्रेट इंटेल कर सकते हो, क्या है थ्रेट इंटेल, आपको सब कुछ थ्रेट इंटेल करनी है, आईपी एड्रेस डोमेन करना है, फ़ोन नंबर एनालाइज करना है, आई 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 एम आई चेकर करना है, ठीक है, कॉलर। ये तो सब चीज़ इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, इंडिया की ही आप कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन आपको किसी को करनी है तो यहाँ पे आईपी लोगो डाल सकते हो, उसको आईपी डाल के यहाँ पे ईमेल ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। जियो स्पाई एयर जियो लोकेशन आप यूज़ कर सकते हो, जूम अर्थ कर सकते हो, गूगल अर्थ, ठीक है, मैप चैनल, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो बेसिकली आप, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको अपने काली के ऊपर लेके चलता हूँ, तो काली को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। आप लोग उस पर डायरेक्ट क्लिक करना है काली के ऊपर, जाकर इसको पावर ऑन करना है, एक बार इसको पावर ऑन हो जाने देते हैं।
रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, मैं रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? चल रही है। तो हमें एक नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन गैदर करना सीखेंगे कि नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर होती है, और उसके अलावा हम यहाँ पे डोमेन्स फाइंड करना सीख लेंगे, कैसे कैसे डोमेन्स निकलती है। तो दो चीज़ करके देखते हैं, यही हमारा आज का प्रैक्टिकल है, ये लोग आप करके देख लेना ये चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल भी इंस्टॉल, मतलब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका ही मैं भी आपको बता देता हूँ, कैसे कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे, और फिर आप एक नेटवर्क के अंदर इन सब चीज़ इनको ढूंढ सकते हो, ठीक है। सेम सिंपल, कुछ नहीं करना, तो इतना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हो जाने देते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो थोड़ा कुछ इस टाइप से स्टार्ट होता है, इसको स्टार्ट हो जाने देते हैं। अच्छा देखो, एक चीज़ में एक चीज़ और है, आप लोगों को किसी को नहीं पता होगा, मैंने VMware बताया था, तो जैसे भी मैं इसके अंदर, मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर मेरे को यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस चीज़ में वो मत करना कि कर्सर कैसे निकलेगा, कंट्रोल और ऑल्ट आप एक साथ दबाओगे तो कर्सर आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं इसके, ठीक है। तो इसमें लॉगिन कर लेते हैं, इसका बाय डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड मिलता है हमें, ऊपर ही लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एम एस एफ एडमिन, ठीक है। और मैं यहाँ पे, ये है मेरे पास, ठीक है। तो मैं बाहर आ जाता हूँ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ पहले इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है हमारे पास, ठीक है। और आप लोग भी इंस्टॉल कर लेना फिर इसको, और खाली मैंने आपको बता ही दिया है, और आप उसके ऊपर कर सकते हो, फिर उसको रिकॉग्निजेंस उसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आप एक विंडो में आके यहाँ पे आप सर्च करना, डाउनलोड मेटास्प्लॉइट टेबल टू, पहले ही लिंक पे आ जाना। तो सॉरी, थर्ड वाली लिंक पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल मशीन लिखा है, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन के लिए चाहिए हमें, तो यहाँ पे आके आप डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड नाउ कर सकते हो मेटास्प्लॉइटेबल को। तो ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे इसको जाके करते हैं हम पॉज, और इसको सेम एज अनजिप करके इसको आप डायरेक्ट अपने खाली के अंदर खोल सकते हो, सॉरी इसके अंदर खोल सकते हो। इसके अंदर आपको खोलना कैसे है, देखो, वो जिप, जो जिप डाउनलोड होगी उसको कर लेना पहले अनजिप, उसके बाद जाना है यहाँ पे ओपन वर्चुअल मशीन। ओपन वर्चुअल मशीन के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका सपोज करो ये आपका फ़ोल्डर है, जो भी आपका जो आपने इनजिप करा है उस पर डबल क्लिक करना, उसके अंदर एक ऐसी फ़ाइल होगी, उसको सेलेक्ट करना और ओके कर देना, ठीक है। आपकी मशीन बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस टाइप से है हमारी। इसके अलावा फिर आप यहाँ पे आना, खाली के अंदर अपना आगे टर्मिनल ओपन कर लेना, ठीक है। टर्मिनल ओपन करोगे यहाँ पे, तो इस टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आपका होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कॉपी पेस्ट कैसे होता है काली के अंदर, उस दिन शायद हमारा रह गया था। कंट्रोल शिफ्ट सी करोगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं चलेगा यहाँ पे, तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। अब चलो चलते हैं यहाँ पे, एक देखो मेरे पास टू हमारे पास एक टूल है, ठीक है। टूल क्या है हमारा, नेट डिस्कवर, ठीक है। ठीक है, नेट डिस्कवर हमारे पास है, डैश एच कर लेते हैं। डैश एच कर इसलिए करते हैं हम किसी भी टूल के लिए,
क्योंकि उसकी हमें जो भी उसकी हेल्प होगी हमारे, मतलब जो भी उसका हेल्प मेन्यू होगा, जो वो टूल कर सकता है सारा उसके अंदर निकल के आ जाता है हमारे पास, ठीक है। सूडो मैंने यहाँ पे क्यों इस्तेमाल करा, क्योंकि ये सूडो के साथ इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि ये मांगता है हमारा रूट परमिट, ठीक है, रूट का एक्सेस मांगता है, ठीक है। मेरे को या तो मैं यहाँ पे रूट सूडो एसयू करके रूट टर्मिनल में जा सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको डायरेक्ट चला सकता हूँ। एंटर करते हैं यहाँ पे, ये मेरा पासवर्ड मांगेगा, एंड यहाँ पे देखो मेरे पास बूम, मेरे को मिल गया यहाँ पे सारा जितना भी उसका मतलब डेटा तो मैं कहूँगा जो मेरे मतलब इसका जो भी हेल्प मेन्यू है वो, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे इसको चला सकते हो, यहाँ पे आप डैश आई करके इसको डैश आई करके डिवाइस दे सकते हो, किस डिवाइस के लिए करना है, डैश आर करके रेंज दे सकते हो, डैश एल करके फाइल दे सकते हो, डैश पी डैश एम फाइल, डैश एफ फिल्टर, डैश एस टाइम, डैश सी काउंट, डैश एन नोड, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ कर सकते हो, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सूडो नेट डिस्कवर, इसको करते हैं रन, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे मेरी नेटवर्क के अंदर दो वर्चुअल मशीन चल रही है, मेरे को इसका आईपी एड्रेस नहीं पता, इसका आईपी एड्रेस है क्या, ठीक है। अब इसका आईपी एड्रेस मैं निकालूंगा अपने काली से, अब इसको चलने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर देखो ये चल रहा है, मेरी आईपी की रेंज है 192.168.107.0 ठीक है। तो एक बार चलते हैं अपने दूसरे टर्मिनल भी खोल लेते हैं जैसे, एक बार आपको अपना आईपी एड्रेस भी दिया, देखो यहाँ पे बहुत सारे आईपी एड्रेस आ गए मेरे पास निकल के। तो चलते रहने देते हैं, क्या देखते हैं क्या देख देता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल खुल जाए, ठीक है। तो हमारा एक टर्मिनल खुल गया, तो अब यहाँ पे करते हैं हम आई एफ कॉन्फ़िग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा आई एफ कॉन्फ़िग करने के बाद इसने मेरे को दे दिया मेरा आईपी एड्रेस ये रहा, ये एच जीरो को मेरे को आईपी एड्रेस देखना है, ये एच जीरो मेरे 124.145, ठीक है। अभी चलते हैं अपने नेट डिस्कवर के अंदर, ये मैंने नेट डिस्कवर करते हैं कंट्रोल सी से हो जाएगा सारा जितना भी चल रहा होगा सब एग्जिट, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे आया है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ हम आगे स्कैनिंग में जाके पढ़ेंगे कि उसको कैसे करते हैं, बट मैं अभी आपको एन मैप चला कर दिखाता हूँ, मैंने उस दिन भी सब समझाया था एन मैप्स क्या होता है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि मेरे को ये आई पी एड्रेस, ठीक है, ये तो देखो गेट ये तो हमारा होगा, आप अलग ही दिख रहा होगा आपको, ये होगा हमारा ब्रॉडकास्ट, ठीक है, 254 है, क्योंकि इस रेंज का हमें कोई कहीं पे मिलता नहीं, ठीक है। ये हो गए हमारे दोनों गेटवे के, ठीक है, जो हमारे गेटवे होता है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको गेटवे दिखाऊँ इसका, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इधर आता है गेटवे, भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, मैं शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अनमैप करके यहाँ पे देता हूँ 192.168.124.143, डैश ओ से मतलब है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। ये हम स्कैनिंग के अंदर पढ़ेंगे, मैं भी आप लोगों को ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि डैश ओ क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा चल गया, और अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आके अगर मैं आपको दिखाता हूँ आई एफ कॉन्फिग, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ आई एफ कॉन्फिग करके, तो देखो मेरे पास यहाँ पे इसका आई पी एड्रेस आगे निकल के 124.143, ठीक है, यही अपने को मिला था 124.143। यहाँ से भी अगर कंफर्म कर लेते हैं, सही सही निकला है हमारे पास, नहीं निकला, ठीक है। हो जाने देते हैं, 63% हो गया, और इतना ही हो जाता है, इतना दूसरा टूल देख लेते हैं हमारा, ठीक है। सब फाइंडर है, सब डोमेन्स फाइंड करने के लिए हमारी, ठीक है। और इसकी देख लेते हैं, इसका हमारे पास वो क्या है, हेल्प मेन्यू में जाके हम इसके अंदर क्या जाएगा, डैश डी करके हम डोमेन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डैश डी, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको डोमेन, जो कि हम निकाल कर लाएंगे अपने यहाँ से, और बात करूँ यहाँ पे
तो ये रही मेरी डोमेन यहाँ पे। इसको देखते हैं कितना पहुँच गया। से 76% हो गए। ठीक है, तो उसको भी चलाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, सब फाइंडर सब डोमेन्स निकालने के लिए जो भी डोमेन्स वहाँ पे चल रही होंगी, और डैश डी करके मैंने यहाँ पे डोमेन दे दिया, और मैं इसको एंटर करता हूँ। देखो सब फाइंडर क्या है मेरा चल, और यहाँ पे चलने के बाद ये मेरी जो भी जोमेटो की जितनी भी डोमेन्स होंगी वो मेरे को फाइंड आउट कर कर देना चाहिए इसको, जो कि इसने मेरे को नहीं दिया। अच्छा, ये वर्जन आउटडेटेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गोबस्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। डैश एच करके देख लेते हैं इसका भी क्या हेल्प मेन्यू है। बेसिकली हमें सब डोमेन फाइंड करने, सारे टूल्स उसके लिए ही होते हैं हमारे, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा मुझे, वो अपडेट कर दूँगा। डायरेक्ट देकर देखते हैं ना इसमें। तो उतना एक बार उसको देखते हैं क्या चला, उससे उधर क्या है। मैं आपको तो बेसिकली यहाँ पे सब फाइंडर
सेम ही काम करता है। हाँ देखो, निकाल के दिया ना सब फाइंडर ने, देखो ये सारे सब डोमेन्स हैं हमारी सब फाइंडर से जो हमारे पास निकल के आई है। ठीक है, देखो ज़ोमैटो की जो जो कि डोमेन्स बनी है, वो डोमेन्स कुछ इनमें से बंद हो गई होंगी, कुछ इनमें से खुली होंगी, क्या पता इनमें से कुछ आपको कहीं पे कोई डेटा मिल जाए वहाँ पे, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी ये निकल के आती हैं। ये हैं, आप इनके ऊपर डायरेक्ट जाके इनको सर्च कर सकते हो, जैसे मैं ये वाली खोल के दिखाता हूँ आपको, जा सकते हो आप डायरेक्ट। ये ना डेवलपर के थ्रू बनाई जाती हैं, और बट वो डेवलपर ध्यान नहीं देता, तो शायद कुछ चलती रहती हैं, देखो ये बंद हो रखी है, ये चल नहीं रही है। ये तो कुछ इस टाइप की चलती है हमारी सब डोमेन्स। तो इनको आप देख सकते हो। एक बार ये भी हो जाए हमारा, तो उसके बाद अपना यही था लेक्चर, वैसे ही बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। आप इन सब टूल्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ठीक है, एंड ये हो जाए। तो चलो इसको स्कैनिंग में देख लेते हैं, बेसिकली ऐसे स्कैन होगा, स्कैनिंग में हम अच्छे से देखेंगे कैसे स्कैन होता है। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया कि इसका आईपी एड्रेस जो कि हमने निकाला था वो यही था 143। ठीक है, तो यही था हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था और ये हमारा आज का कंटेंट था। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।